Dear students, today we are going to discuss about the second part of rationalization, in which rationalization of irrational denominators having three terms and some other problems. Okay. So, with the help of this example, we are going to discuss about the rationalization of denominator having three terms. अब तक जो प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस किए थे उसमें डिनोमिनेटर में टू ही टर्म्स थे, टू टर्म्स ही थे, ठीक है ना। अब हम वैसे इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे जिसमें थ्री टर्म्स हैं। ओके, सो फॉर दिस सॉल्यूशन इज 3 by √2 प्लस √3 प्लस √5। इसमें एक टेक्निक होता है। टेक्निक ये होता है कि हम किन दो टर्म्स को एक साथ रखें, ग्रुपिंग करना पड़ता है। इसमें इसको दो बार कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फर्स्ट बार में हम दो टर्म्स को एक साथ रखेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। अब रही बात कि किन दो टर्म्स को हम एक साथ रखेंगे, उसके लिए भी टेक्निक है कि जिन दो टर्म्स का स्क्वायर का सम बड़े वाले या तीसरे टर्म के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, जैसे इसमें √2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर्स का सम थर्ड वाले के स्क्वायर के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखेंगे, ये टेक्निक होता है, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को एक साथ रख के एक इसको इरेशनल नंबर सपोज करेंगे। जैसे कैसे हो जाएगा ये 3 by √2 प्लस √3 को एक साथ रख लिए और प्लस √5। अब ये जैसे हम लोग दो टर्म का इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किए थे वैसे ही इसको भी करेंगे, ठीक है। तो अब ये दो टर्म समझेंगे, एक टर्म ये ब्रैकेट के अंदर का सिंगल टर्म और ये एक टर्म, दो टर्म के इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई √2 प्लस √3 एक साथ रहेगा और ये प्लस है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा माइनस। तो माइनस √5 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3 इंटू माइनस √5, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले को हम वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 प्लस √3 माइनस √5 हो गया और नीचे डिनोमिनेटर एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये क्या होता है, a स्क्वायर, ठीक है, माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 इंटू √2 प्लस √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी द होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, और माइनस √5 द होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। अब आप देखिए ये कितना है 5 हो गया, तो 5 माइनस 5 ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है ना। तो कैंसिल होके क्या हो गए, विच इज इक्वल टू 3 इंटू √2 प्लस √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई नीचे बच गया 2 इंटू √6। अब हम बताए थे एक बार तो इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज किए, लेकिन ये कंप्लीट रेशनलाइजेशन अभी नहीं हुआ। अभी फिर से इसका डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, सो अगेन वी रेशनलाइज दिस। ओके, फॉर दिस वी मल्टीप्लाई द कंजुगेट ऑफ √6 इन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फिर से √6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए डिवाइडेड बाई √6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √2 इंटू √6 क्या हो जाएगा, √12 प्लस √3 इंटू √6 √18
माइनस रूट 5 इंटू रूट 6 अंडर रूट ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 कितना हो गया 6। अब इस 3 से इसको कैंसिल कर दिए 2 टाइम्स में, तो बचा क्या, इस अंडर रूट के अंदर के नंबर्स के प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, रूट 12 प्लस अंडर रूट 18 मीन्स 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 और माइनस 30 उसी तरह से रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। ऊपर निकल गया कितना, ये पेयर होके बाहर निकल जाएगा तो ये हो गया 2 रूट 3, ठीक है, प्लस कितना हो गया, प्लस ये हो जाएगा 3 बाहर निकलेगा तो 3 रूट 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 4। ये कंप्लीट रेशनलाइज हो गया इसका डिनोमिनेटर, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी पे, अब कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स और, तो आइए एक और अच्छा प्रॉब्लम इसी पे दे रहे हैं कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ सेम टाइप का, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 बाई रूट 7 प्लस रूट 3 प्लस 2। ओके, so its solution is given by 1 by root 7 plus root 3 plus 2। अब आइए, अब भी इसके डिनोमिनेटर में इसी सेम टाइप का प्रॉब्लम है, इसी टाइप का कि इसका डिनोमिनेटर अगर 3 टर्म्स हो इसके डिनोमिनेटर में तो वो कैसे हम लोग रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया टेक्निक क्या बताया इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ टेक्निक बताए थे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों नंबर्स में किन 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम थर्ड वाले के इक्वल है। जिन 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम थर्ड वाले के इक्वल होगा उन्हीं दोनों का एक ग्रुप बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 7 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया और इसका स्क्वायर 4 हो गया। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 होगा ना, क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर मीन्स कितना, 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस रूट 3 स्क्वायर मीन्स 3, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, इट मीन्स रूट 7 स्क्वायर। तो इन 2 के स्क्वायर का सम, ठीक है ना, इसके रूट 7 स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो हम इन 2 नंबर्स को एक साथ रखेंगे, कैसे ग्रुपिंग करेंगे, रूट 7 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 को एक साथ रखेंगे। और फिर से हमने बताया इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी कि अब इसको एक रेशनल नंबर ट्रीट करेंगे। तो यहां से 2 टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स के लिए पहले हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे इसके, और इसको कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई करने की। और फिर से एक बार और जो है इरेशनल डिनोमिनेटर आएगा, फिर उसको 2 बार इसको 2 टाइम्स इसको रेशनलाइज करना पड़ता है इस तरह के प्रॉब्लम्स में, ये ध्यान रहे, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 है तो यहां माइनस साइन दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वही उसका कंजुगेट हो जाएगा, रूट 3 प्लस 2। ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक टर्म हम मान लिए हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये हो जाएगा रूट 7 माइनस रूट 3 प्लस 2, ओके, विच इज इक्वल टू, ऊपर हो गया रूट 7, अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करके हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, -3 -2 डिवाइडेड बाई, आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स रूट 7 स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 3 प्लस 2 द होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू रूट 7 माइनस रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 7 और माइनस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ओके। तो विच इज इक्वल टू, ये आ गया कितना, रूट 7 माइनस रूट 3 माइनस 2
डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या मिलेगा आप यहाँ से देख सकते हैं 7 और माइनस ब्रैकेट तोड़ देंगे तो ये 4 + 3 कितना हो गया 7, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो 7 - 7 और ये हो जाएगा -2 2 जा 4√3। ओके 4√3, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू √7 - √3 -2 डिवाइडेड बाई 4√3। सो हमने बताया कि इसको 2 टाइम्स रेशनलाइज करना पड़ता है। आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हुआ इसका इरेशनल डिनोमिनेटर। अब फिर इसके कंजुगेट से, तो बहुत सारे लोग, कुछ स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट ही 4√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट इरेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे है कितना √3, सो √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस √3 का कंजुगेट क्या होता है √3 होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 होता है। सो वी गेट, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 × √7 - √3 - 2 डिवाइडेड बाई 4 × √3 4 × √3 × √3। So this will be equal to √21 minus √3 × √3 3 minus 2 × √3 और divided by 4 3 जा 12, which is required answer. Okay? आइए कुछ और एग्जाम्पल्स हम रेशनलाइजेशन से ही रिलेटेड देंगे कि ये भी अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं कि if x is equal to 2 plus √3 then find the values of, हम एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। और भी इसको बढ़ाया जा सकता है, स्क्वायरिंग करते जाएंगे, बढ़ते जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ढालते जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन x is equal to 2 plus √3, ओके। अब 1/x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 1/2 plus √3 हो गया। अभी हम बोले कि ये रेशनलाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इट मीन्स इसका भी डिनोमिनेटर इरेशनल हो गया, तो इसको रेशनलाइज करेंगे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके। सो 2 - √3 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 2 - √3 डिवाइडेड बाई a + b × a - b मीन्स a² - b², which is equal to 2 - √3 by 1. It means 1/x is equal to what? 2 - √3. Equation number 2. ठीक है। So x plus 1/x. Our first question is to find the value of x plus 1/x. It means x means 2 plus √3 plus 1/x means 2 minus √3. So minus √3 and plus √3 will be cancelled here. We get 2 plus 2 is equal to 4. Is it clear? So x plus 1/x is equal to 4. यहाँ से हम दोनों, एक तो फर्स्ट का आंसर हो गया, ये दोनों प्रॉब्लम्स यहाँ से चल सकते हैं। कैसे? तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, फॉर सेकंड के लिए जैसे x plus 1/x है इज इक्वल टू 4, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ढालेंगे ताकि हमको √x plus 1/√x मिले। सो वी कैन राइट x in terms of √x the whole square plus similarly 1/√x the whole square, 1/x को लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर प्लस साइन है, यहाँ पे सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका होता है कि अगर हमको प्लस का वैल्यू निकालना है तो 2 प्लस करेंगे, और अगर √x - 1/√x का वैल्यू निकालना है तो 2 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये a + b द होल स्क्वायर के फॉर्म में या a - b द होल स्क्वायर के फॉर्म में हमको इसको लाना है। तो ये a, चूंकि वहां प्लस प्रूफ करना है, इसलिए हम a² + b² + 2ab लाएंगे, तभी a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो पाएगा। और माइनस अगर लाना होता तो यहां हम -2 करते। अब रही बात कि जब लेफ्ट साइड में 2 को ऐड किए तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगा, ठीक है। तो हम अपने मन से 2 ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपका √x² plus 1/√x the whole square plus 2, और अपने मन से क्या आ गया, मिल गया हमको a² plus b² मिल गया plus 2 मिल गया,
इंटू ए इंटू बी अगर लिख दें तो देखिए वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए और रूट एक्स से डिवाइड कर दिए तो ये मेरा पूरा टर्म जो है, पूरा एक्सप्रेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। और ये किसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो गया। अब चूंकि ये प्लस हमको लाना था, हम फिर से यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि हमको वैल्यू किसका लाना था? रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस 2 किए। अगर हमको यहाँ माइनस 1 बाई रूट एक्स का वैल्यू लाना होता तो यहाँ पे 2 क्या करते? माइनस करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में अरेंज हो पाता और वो चल करके ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता। इज इट क्लियर? तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 विच इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट 2। ओके, सो फॉर 3 के लिए हम क्या करेंगे? हम 3 के लिए यहां से लेके जो गिवन से लेकर के इक्वेशन 1 से लेकर के और ये 2 तक यहां तक लाएंगे। यहां तक पार्ट 2 को भी फाइंड करने के लिए ये काम करेंगे और पार्ट 3 को भी फाइंड करने के लिए ये काम करेंगे। इतना ठीक है ना? x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 ला दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? वी हैव x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4। अब इसमें अगर स्क्वायर प्रूफ करना है, इसको और बढ़ाया जा सकता है। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, इस तरह से। तो जितने डिग्रीज बढ़ते जाएंगे उसी तरह से हम लोग इसको स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, पावर 4 करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चूंकि स्क्वायर लाना है इसलिए क्या करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? x प्लस 1 बाई, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट के क्या मिलेगा? x प्लस 1 बाई एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब यहाँ मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 4 4 जा 16। अब ये x से x कैंसिल हो गया। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14 आंसर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अगर मान लीजिए x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू फाइंड करना होता तो अगेन स्क्वायरिंग दिस वी गेट मिल जाता हमको, इसको फिर से स्क्वायर कर देते। ठीक है, अगर x टू द पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 3 निकालना होता तो इसको हम लोग क्यूबिंग कर देते, यहीं से क्यूबिंग कर देते। तो एक एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्यूबिंग के लिए हम लोग क्या करते? जैसे अगर हमको फाइंड करना होता एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, इसी क्वेश्चन में हम एक डाल रहे हैं पार्ट, तो इसके लिए क्या करते? यही से हम x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 गिवन है और यहीं से क्यूबिंग कर देते दोनों तरफ। ठीक है, तो क्या मिलता आप देख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब और ये हो जाता a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ये स्टैंडर्ड एक्सपेंशन होता है a प्लस बी द होल क्यूब का, और ये 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाता। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हम, निकालना है हमको एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का, ये x से x कैंसिल हो गया, 3 इंटू इसका वैल्यू है x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना है? 4, तो यहाँ 4 रख देते और राइट साइड में 64 मिल गया। इट मीन्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया? 64 माइनस ये 12 होकर के राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 12 इज इक्वल टू 52 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हम इसमें एडिशनल इसलिए जोड़े हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स भी इसमें दिया रहता है। ओके, थैंक्स।